brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। बोया न कुछ भी मगर फसल ढूंढते हैं लोग। कैसा मजाक चल रहा है क्यारियों के साथ। सेहत हमारी ठीक रहे भी तो कैसे, आते हैं हकीम खुद बीमारियों के साथ। जो कुछ बोए न थे वो भी फसल खोज रहे हैं। बात करेंगे आज सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है और उसके आलोक में क्या डबल बेंच या कह लीजिए डिवीजन बेंच फैसला देगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया कि सिंगल बेंच का परीक्षा का रद्द करने का फैसला जारी रहेगा। डबल बेंच 3 महीने के अंदर सुनवाई करे, तारीख पर तारीख वाला खेल नहीं होगा। 3 महीने के अंदर राजस्थान से इस चैप्टर का द एंड हो जाएगा। पर क्या आज के इस फैसले के बाद भजन लाल शर्मा को आरपीए में ट्रेनिंग कर रहे सभी चयनित सब इंस्पेक्टरों को घर नहीं भेज देना चाहिए? ये तो सरकार पर डिपेंड करता है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, राजस्थान सरकार के डबल एजी सुप्रीम कोर्ट में शिवमंगल शर्मा कहते हैं कि चयनितों के ट्रेनिंग पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, ट्रेनिंग जारी रहने दिया जाए। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भरी सभा में कहते हैं कि हमारी सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ ऐसा बढ़िया काम किया है कि राजस्थान हाई कोर्ट को परीक्षा रद्द करनी पड़ी है। अब ये डबल स्टैंडर्ड चलेगा नहीं। ये कोर्ट में कुछ और रैली में कुछ और। ये पब्लिक है, सब देखती है। इसलिए भजन लाल शर्मा को भी, राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के आलोक में फैसला लेना चाहिए और सरकार का रुख साफ करना चाहिए। अब भी अगर सरकार का रुख साफ नहीं करेगी भजन लाल सरकार, तो फिर कंफ्यूजन में सारा मामला बिगड़ता है और सरकार के लिए मामला बिगड़ ही रहा है। यही एकमात्र मामला है जो भजन लाल सरकार के दामन पैसा दाग लगा दिया है। और वो दाग किसका है? अशोक गहलोत सरकार के। पता नहीं क्यों पिछली कांग्रेस सरकार के पाप को अपने गले में डालने के लिए भजन लाल सरकार इतना बेचैन रहती है। वजह क्या है ये भी समझ में नहीं आता। कम से कम आज सुप्रीम कोर्ट में डबल एजी को यह रुख नहीं अख्तियार करना चाहिए था। जब नई सरकार है तो नए डबल एजी होने चाहिए। वसुंधरा सरकार वाले डबल एजी को वापस भजन लाल सरकार में रखने का क्या मतलब है, जब वसुंधरा सरकार और गहलोत सरकार ने बर्बाद कर दिया है राजस्थान के बेरोजगारों के मुस्तकबिल को। ये जो चयनित हैं वो रो रहे हैं कि हमारी मेहनत बर्बाद हो गई। अरे लाखों बेरोजगार रो रहे हैं कि हमारी मेहनत बर्बाद हो गई। इन दोनों सरकारों ने जो भविष्य बर्बाद किया है उसमें तो सबको रोना ही है। जो ईमानदार है उनको भी रोना है। चोर तो रोएंगे ही रोएंगे। बहुत सारे चोर बचने की कोशिश में भी हैं, मगर मेहनत कश और भी रो रहे हैं। कम से कम 50,000 फर्जी लोग राजस्थान के सरकारी सिस्टम में हैं। आप समझिए कि जब सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का खुलासा हुआ था हर्षवर्धन की गिरफ्तारी से, तो हर्षवर्धन पटवारी बना था जगदीश बिश्नोई से पेपर लेके 2013 में, और उससे पहले से खेल कर रहा है जगदीश बिश्नोई। आप समझिए 50,000 से ज्यादा फर्जी सरकारी अधिकारी कर्मचारी सिस्टम में हैं। पता नहीं क्या होगा राजस्थान का। पर यह मैं दिखा रहा हूं कि जब से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए गया है मामला, तब से 5 ईमानदार थानेदार पकड़े गए हैं जो आंदोलन कर रहे थे कि हम तो मेहनत करने वाले हैं, हमारा क्या दोष। देखिए, जो आंकड़े सूत्रों के अनुसार आए थे जब आरपीए में परीक्षा ली गई थी, उस प्राप्तांक को जारी करने की मांग हम करते रहे हैं, करते रहेंगे। उसके आधार पर
यह कहा गया था कि बड़ी संख्या में फर्जी हैं, वो धीरे धीरे पकड़े जा रहे हैं। सोचिए, यह कहना है कि हम जैसे ऐसे सबूत इकट्ठा हो रहे हैं, पकड़ रहे हैं, पर ये परमेश चौधरी, मनोहर सिंह और मनोहर लाल तीनों अलग अलग इलाके से पकड़े गए हैं, जहां पर कहा गया है कि पेपर लीक माफिया गिरोह मार्फत परीक्षा पूर्व लीक, सॉल्व पेपर लीक भी कर लिए, सॉल्व भी कर लिए। क्या नेटवर्क था इनका। पेपर पढ़कर उत्तीर्ण हुए हैं, जिसके फलस्वरूप परमेश चौधरी का मेरिट क्रमांक 180, मनोहर सिंह का मेरिट क्रमांक 38 वाला भी है इसमें, और मनोहर लाल का मेरिट क्रमांक 171 पर चयन हुआ है। 171 वाले के बारे में जांच चल रही है। ये 100 के आसपास वाला एक डमी भी बैठाया था, वो भी आने वाला है पकड़ में जल्दी ही। उसकी भी कहा जा रहा है कि रैंकिंग जो है 100 के आसपास ही थी। आप समझिए, जो पंडोरा बॉक्स खुला है, हम चाहते हैं खुला रहना चाहिए। ये जो लोग कह रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की वजह से पकड़े जा रहे हैं, ना, ये रोज पकड़े जाएं, इतनी बड़ी संख्या है। और हमारा कहना यही है, हमारा आंदोलन यही है, हमारी पत्रकारिता यही है कि एक एक पकड़े जाएं, एक एक पकड़े जाएं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम रीट को भूले नहीं हैं, लगातार हमारी कोशिश है कैमरे के पीछे भी कि रीट परीक्षा के सत्य को उजागर किया जाए, और ये जल्दी होने वाला है। हम डीपी जारोली और प्रदीप परासर को इतनी आसानी से छूटने नहीं देंगे, जगदीश बिश्नोई को भी नहीं छूटने देंगे। अब बड़ी गिरफ्तारियां शुरू होने वाली है। जालोर के बाद बाड़मेर में काम चल रहा है, मगर हम बता रहे हैं कि राजस्थान में ये समस्या कितनी गंभीर है, और भजन लाल शर्मा राजस्थान का इतिहास पुरुष बन सकते हैं। इतना बड़ा मौका किसी को नहीं मिलने वाला है जितना भजन लाल शर्मा को मिला है। अगर ये कमर तोड़ दें पेपर लीक माफियाओं के, तो इतिहास में सुनहरे अक्षरों में इनका नाम दर्ज किया जाएगा। 3 नए लोग नियुक्त किए गए हैं, जिसमें एक जो पुलिस अधिकारी थे हेमंत प्रियदर्शी, उनको तो मैं जानता हूं, उनकी इमेज अच्छी है और किसी की ना सुनने वाली है। बाकी 2 लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि आरएसएस बैकग्राउंड से हैं। आरएसएस बैकग्राउंड से नहीं लेना चाहिए था, मगर देखिए, अब ये विचारधारा की लड़ाई है, अब उसमें तो हम क्या कर सकते हैं। मेरे कहने से तो मानेंगे नहीं, पर कहा जा रहा है कि उनका जो आर्थिक पक्ष है वो ईमानदार रहे हैं, मगर चूंकि आप किसी विचारधारा से जुड़े रहते हो तो नैतिक बेईमानी की गुंजाइश थोड़ी बनी रहती है। इसका डर है, मगर कोशिश करनी चाहिए कि ये नहीं हो, क्योंकि बहुत उम्मीदों के साथ आरपीएससी में ये फेरबदल किया जा रहा है। मगर जिस तरह से अशोक गहलोत ने बैठाया था वसुंधरा राजे ने, कम से कम वैसे तो नहीं बैठाए हैं। अब मैं क्या कहूं, कहता हूं तो लोग भड़क जाते हैं कि आप एक जाति के पीछे पड़े रहते हो, राजपूत जाति की। केसरी सिंह का जिस तरह से चयन हुआ, अशोक गहलोत माफी मांगे आकर, वो अच्छा नहीं था। जिस तरह से संगीता आर्य का चयन हुआ, जिस तरह से बाकी लोग हैं वो तो चले गए, हमारे मित्र थे दुनिया से पत्रकार, कोई क्राइटेरिया नहीं था। बस फोन आ गया मुख्यमंत्री निवास से कि आपका चयन होना है, और वो जाके ज्वाइन कर लिए। कुमार विश्वास की पत्नी कहां से आई पता नहीं। शिवसी राठौड़ की तो कोई जांच ही नहीं कर सकता, जो सबसे ज्यादा बदनाम है। संजय स्रोतिये के बारे में तो लिखा हुआ है कि रामू राम रायका गया था इनके पास और कलर तक बताया कपड़े का, मगर कोई पूछताछ ही नहीं हुई। वो सुंदरी गुजर क्या नाम था, वो तो पीए ही पकड़ा गया था, मगर पूछताछ ही नहीं हुई। तो ऐसे ऐसे छूट कर गए हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, पर करें क्या, किससे कहें, कोई सुनने वाला तो है नहीं। भजन लाल शर्मा के पास मौका है, पर पता नहीं हर किसी को ये नसीब में भी शायद नहीं होता। पर ये मैं बता रहा था कि परमेश चौधरी जी के भाई मुकेश चौधरी जी को कल रात को फोन आया, तो मैं यही कह रहा था कि देखिए, हमारा इसमें किसी परिवार से व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। वो कह रहे थे कि मेरे पिता हनुमान चौधरी जी का मर्डर कर दिया गया था, पीट कर मार दिया गया था, बड़ी मुश्किल से अपने भाई को पढ़ाया मैंने। वो गया साधारण क्लास में, रेलवे में बैठ के मंदिर में बैठा रहा। वो शेर सिंह मीणा को नहीं जानता है, उसने पेपर नहीं खरीदा है। अब देखिए, मेरे पास कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी तो है नहीं
कि मैं बता सकूं, हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेईमान पकड़े जाएं। व्यक्तिगत रंजिश किसी से भी नहीं है। जो फ़ोन करके मेरे साथ बदसलूकी करते हैं उनको भी मैं बार बार यही समझाता हूं कि हमारी क्या व्यक्तिगत रंजिश आपसे हो सकती है, आप बताओ, एक वजह बता दो तो मैं अपनी गलती मान लूं। हमारी कोई किसी से रंजिश नहीं। मैं किसी को नहीं जानता जिनका चयन हो गया, जिनका चयन नहीं हुआ है। विकास विदोड़ी आंदोलन करते करते मिले थे, लालू राम टंकी पर मिल गए, एक दो बच्चे आ जाते हैं यहाँ पर मेरे दफ्तर में, मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानता कि क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे रहते हैं। इसलिए हमारी कोई भी इसमें व्यक्तिगत भूमिका नहीं है जिसे लेकर किसी को नाराजगी बनी रहती है। बस हमारी नाराजगी सरकार से है कि आज भी सुप्रीम कोर्ट में उनका रुख अच्छा नहीं रहा। अब कम से कम डबल बेंच की सुनवाई में रुख बदल देना चाहिए। रुख इसलिए बदल देना चाहिए कि आपने रुख बदला है। पहले आप इसे रद्द कराना चाहते थे, बाद में आप इसे रद्द नहीं कराना चाहते थे। अब देखिए, ये तो कोई बताएगा नहीं कि किसके आलोक में सरकार के फैसले बदले थे, मगर अब जनता का जो पॉपुलर डिमांड है उसके अनुसार चलना चाहिए। फिर कहेंगे पत्रकार होगी, क्या हो आप पॉपुलर डिमांड की बात करते हो, यहां पर सबूतों के साथ बातचीत होनी चाहिए। बिल्कुल सबूतों के साथ बातचीत होनी चाहिए। सिंगल बेंच ने बड़ा मौका दिया, लंबा मौका दिया, 3 महीने का वक्त भी डबल बेंच में काफी है। दलीलें तो वही देनी है जो मैं पिछले कई सालों से दे रहा था, वही दलीलें हरेंद्र नील जी दे देते हैं, वही दलीलें ओपी सोलंकी जी दे देते हैं। वो तेज तेज आवाज में वही दलीलें थोड़ी धाराओं को समझाकर मेजर आरपी सिंह दे देते हैं। बाकी दलीलें वही है, सारी कुछ नहीं बदली है। सुप्रीम कोर्ट में भी वही दलीलें रखी गई हैं। पर मुझे लग रहा है कि ये सरकार के लिए एक सोचने का वक्त है कि इतना अच्छा करके इतनी सारी परीक्षाएं हो रही है जिसमें पेपर लीक नहीं हो रहे हैं, इस सब का श्रेय आपको लेना चाहिए और मिलता भी। अगर आप इसमें इस तरह के रुख नहीं अपनाते तो बताइए कौन नहीं जय जयकार करता। इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं हो रही है, यकीन मानिए मैं हर बस स्टैंड पर गया हूं, थोड़ी बहुत अफरा तफरी तो रहती है, मगर जो कांग्रेस सरकार के दौरान जो तमाशे होते थे रेलवे स्टेशन पर या बस स्टैंड पर, इतना अच्छा इंतजाम मैंने देखा कि मुझे लगा कि ये सरकार बदलने से है या फिर बच्चे जो हैं वो खुद बदल गए। पर इन सारी अच्छाइयों का श्रेय वो नहीं ले पा रहे हैं। डमी अभी भी एक बड़ी चुनौती है। और देखिए, जो अखबार में छपा है, ये विश्वविद्यालय के एग्जाम में भी अब डमी नहीं बैठा पाएंगे। एआई वो कमाल कर रहा है, तकनीक का इस्तेमाल करके सही जो बैठे थे कांस्टेबल परीक्षा में वो भी कहीं डमी बैठे थे, वो पकड़े जा रहे हैं। अगर ये तकनीक का इस्तेमाल किया गया होता तो ये तमाशा नहीं होता। पर तमाशे खूब हुए हैं, तमाशे खूब हुए। इसलिए कि मैं अशोक गहलोत को सुन रहा था, मैं इतना घटिया बयान किसी का नहीं सुना होगा। ये शर्मिंदा करने वाला बयान था कि हमारा पीएसओ जो है, अगर इतनी आसानी से पेपर मिलता तो खरीदता क्या। अब बताओ, ऐसा बयान कोई पूर्व मुख्यमंत्री देता है, तीसरी बार का मुख्यमंत्री देता है। 12 साल से आपका पीएसओ था, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ रहे थे, वहां तो हलक सूख जाती है लोगों की, कोई जवाब नहीं देता। 12 साल से था, वो कह रहे हमारे पास तो 50 पीएसओ हैं। ये वाला खास पीएसओ था राजकुमार आपका, और आपके बेटे वैभव जी के साथ भी रहता था, हमने अपने आंखों से देखा है। इसके साथ पूछ रहे थे कि हमारी कोई तस्वीर देखी है, लोगों ने दिखा दी है। सुनिए एक बार कह क्या रहे हैं, अपने पेपर लीक पर सफाई कैसे दे रहे हैं। ये कांग्रेस सरकार ने मुख्यमंत्री के पीएसओ तक सर्विस पर आप क्या कहेंगे? जो पीएसओ वो मेरे असली पीएसओ है, वो पीएसओ को भी देखा आपने मेरे साथ में। अरे दिखा दिया दुनिया को मैंने, क्या होता है हेलीकॉप्टर के साथ। इसका मतलब ये भी निकालिए कि सीएमओ का कितना बड़ा इकबाल है कि उसका एक पीएसओ मतलब करने समझ लो सिक्योरिटी, सीएम सिक्योरिटी का, उसको पेपर खरीदना पड़ता है। हे राम, इतना घटिया बयान मैंने इतना घटिया बयान मैंने आज तक नहीं सुना था कि देखो सीएमओ का कैसा इकबाल है कि यहां का पीएसओ पेपर खरीदना पड़ रहा है, यानी मुफ्त में पेपर मिलना चाहिए था उसको। छी 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 छी। फिर भी ये लोग जाते हैं जनता के बीच और फिर भी जनता इनके पास जाती है। कमाल का वक्तव्य है ये। मुझे लग रहा है कि जब चुनाव होंगे तो
इस बयान को घर घर सुनाना चाहिए, जिनके घर पर बेरोजगार बैठे हुए हैं। इकबाल है सीएमओ का कि हमारे पीएसए को पेपर खरीदना पड़ रहा है, वरना मुफ्त में मिलता। ये कौन सा बयान हुआ? खैर छोड़िए, अब इन बातों को कहने का मतलब नहीं है कोई परीक्षा ही नहीं बची जो पेपर लीक नहीं हुआ। ऐसी बात नहीं थी कि जगदीश बिश्नोई नहीं पकड़ा जाता। हवासी घुमरिया ने इसे पकड़ा था जोधपुर में। अशोक राठौड़ जी उस समय कमिश्नर थे और सबको पता था कि ये सुरेश ढाका और भूपेंद्र सहारण की संपत्तियों को तोड़वाने के लिए सरकार के साथ घूम रहा है। ये कितना बड़ा माफिया है। ये शेर सी मीणा वाला नेटवर्क जो है सब उसी का है। मगर हमने कहा ना, अभी इसमें हमें दबाव बनाए रखना पड़ेगा। अभी जगदीश बिश्नोई का पैसे का ट्रांजैक्शन अभी भी नहीं दिखाया जा रहा है, जिसकी वजह से इन सब के छूटने का डर है। दबाव बनाए रखिए। रद्द कर रहे हैं, करवा रहे हैं या फिर रद्द हो रहा है, इसकी खुशी के साथ साथ सनद रहे। ये कभी भी छोटी सी छोड़ी हुई गली बड़ा बवंडर ला सकती है। जगदीश बिश्नोई के ट्रांजैक्शन दिखाना ही पड़ेगा केस को एस्टैब्लिश करने के लिए, ताकि ये मजबूत हो सके। और हमारी कोशिश है कि लगातार एसओजी पर दबाव बनाए रखें, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम करने के लिए उन्हें बताते रहें कि आप पकड़ते रहिए, अभी तो जखीरा पड़ा है। आप देखते रहिए राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।